सो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो में और हमारे इस ब्यूटीफुल से चैनल में जिसका नाम है अम्मी एजुकेशनल चैनल। तो बच्चों, हम इस स्पेसिफिक वीडियो में यह जानेंगे, यह पढ़ेंगे कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ही क्यों होता है, क्यों ना 3ab होता है, क्यों ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ab होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab ही क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन हम समझेंगे और हम इसको प्रूव भी करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। तो भाई साहब आइए हम जानते हैं, इसको समझते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर को कैसे प्रूव करेंगे। तो उससे पहले हमको यह जानना पड़ेगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक्सपोनेंट में एक फार्मूला होता है कि अगर बेस सेम होता है तो उसका पावर सिंपली ऐड हो जाता है। लाइक एग्जांपल जैसे अगर मान लेते कोई बेस है, हम बेस का मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं, बेस में कर रहे हैं, तो इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो भाई साहब बेस एज इट इज उतर आ जाता है और जो पावर होता है ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी बेस का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल रूल का होता है। जैसे मान लेते हैं बेस की जगह a ले लेते हैं और गुरे बेस की जगह बी ए ले लेते हैं। अगर बेस हमारा ए है तो बेस हमारा ए है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो बेस एज इट इज उतरा जाता है और जो पावर होता है वो सिंपली क्या होता है, 1 प्लस 1 क्या हो जाता है, 2 ऐड हो जाता है। हमारा एक्सपोनेंशियल रूल कहता है। तो यह हम जान गए, तो इसी का यूज होगा उसमें, इसी का यूज होगा। तो भाई साहब जो हमारा एक अलजेब्रा का फार्मूला होता है जो कि होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुरे a गुरे b, राइट। ये हमारा एक फार्मूला होता है। तो भाई साहब ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा राइट हैंड साइड है, क्योंकि ये आइडेंटिटीज है। तो हमको लेफ्ट हैंड साइड हमको क्या लाना है, यही लाना है, लेफ्ट हैंड साइड हमको यही लाना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड पकड़ कर चलेंगे। तो हमने अभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन a प्लस बी होल स्क्वायर को हम a प्लस बी एक ब्रैकेट में फिर a प्लस बी एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, क्योंकि पावर 1 है, इसको पावर 1 है, तो अगर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो यही आ जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर ही आ जाएगा, राइट। तो a प्लस बी का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, a प्लस बी में। तो a का स्वीट क्या है, 2 टर्म्स है, एक टर्म्स 1 a है, एक टर्म्स b है, इसमें भी एक टर्म्स a है, एक टर्म्स b है। तो अगर मल्टीप्लाई करना पड़े, अगर 2 टर्म्स हो, इसमें भी 2 टर्म्स हो, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है आइए समझेंगे। तो a का मल्टीप्लाई a में करेंगे सबसे पहले और a का मल्टीप्लाई b में करेंगे। आइए, तो a का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा और a का मल्टीप्लाई b में करेंगे तो प्लस ab हो जाएगा। अब बच गया b, बच गया प्लस बी। तो बी का मल्टीप्लाई ए में करेंगे सिमिलरली जैसे ए में किया हूँ, और बी का मल्टीप्लाई बी में करेंगे। तो बी का मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो प्लस ए बी और बी का मल्टीप्लाई बी में करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर, राइट। यहाँ तक हमने समझ लिया। तो ए स्क्वायर उतार देंगे, 1ab प्लस 1ab डेट विल बी 2ab और बी स्क्वायर एज इट इज उतर आ जाएगा। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो भाई साहब हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आ गया कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमको तो यही लाना था भाई साहब, यही लाना था। तो हैंस हमने जो फॉर्मूला है उसको प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। इसको इस तरह प्रूव करते हैं। इसका जन्म कैसे होता है भाई साहब, ऐसे ही इस फार्मूला का जन्म हुआ है, इस फार्मूला का जन्म ऐसे ही हुआ है। तो हमने फार्मूला को प्रूव कर दिया और हम अगर मान लीजिए इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे तो उस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन करते हैं, कोई क्वेश्चन लेते हैं।
तो कोई क्वेश्चन ले लेते हैं हमारे साथ, जैसे लाइक 3+2 का होल स्क्वायर। इसमें ए हमारा क्या है 3 है, और बी हमारा क्या है 2, हमारा क्या है बी हमारा क्या है 2 है। यानी ए इक्वल टू कितना है 3 है, और बी इक्वल टू हमारा क्या है 2 है। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होनी चाहिए, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारा फार्मूला है। इसी फार्मूला को याद करना पड़ेगा हमको, और इसी फार्मूला की हेल्प से हमको उसको करना पड़ेगा। अगर याद रहेगा तभी हम कर पाएंगे भाई साहब। पहला बात यह क्या है कि हमको याद करना पड़ेगा। तो हमारे ए क्या है, ए का स्क्वायर, ए इसमें क्या है 3 है, इसमें क्या है 3 है, तो 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, बी क्या है बी का स्क्वायर है, तो बी इसमें क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर, फिर प्लस है तो फिर प्लस एज इट इज उत्तर आ जाएगा, फिर 2 है तो उत्तर आ गया, फिर ए कितना है 3 है, बी कितना है 2 है। यहाँ तक समझ में? यानी 3 का स्क्वायर मतलब 3 का मल्टीप्लाई 3 में, 2 का स्क्वायर का मतलब 2 का मल्टीप्लाई 2 में, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, यानी कितना आएगा 12 आएगा। तो 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 9 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4 हो जाएगा, और प्लस 12 एज इट इज उत्तर आ जाएगा। तो सिंपली इस तीनों को ऐड कर देंगे, तो 12 4 कितना हो जाएगा 16, और 16 में 9 जोड़ेंगे, दैट विल बी 25, दैट विल बी 25। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो भाई साहब अगर हम इस पर क्वेश्चन मिल गया तो हम इस फार्मूला को हमको याद रहनी चाहिए। इम्पोर्टेंट बात है, तो इसी फार्मूला के हेल्प से, इसी के मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। या इसी तरह कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, 4+2 का होल स्क्वायर, 8+9 का होल स्क्वायर। तो हमको कोई क्वेश्चन हो, अगर हमको इसी फार्मूला याद है तो हम इजीली हम इसको कर सकते हैं। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को, इस प्रूफ को समझ गए होंगे। तो आई होप समझ गए होंगे इस पूरे हमारे वीडियो को। तो ऑल द वेरी बेस्ट।